और कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का पार्ट टू। कौन से इंटीग्रेशन का सर? डेफिनेट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो हमने उस दिन हमारी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो मेरा वहाँ से जो टॉपिक एंड हुआ था वो था मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के मेथड्स क्या हैं। तो हमने बताया था देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज़ व्हाट। पहला क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो आज हम उसका एक पार्ट डिस्कस करेंगे और उससे दुनिया कोई भी सवाल हो वास्तविकता में एक बार हमको वो मेथड सोचना चाहिए। सर वो मेथड क्या है? आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखते हैं क्या, मान लीजिए आपके पास कोई इंटीग्रेशन फंक्शन हो, दैट इज़ व्हाट इंटीग्रेशन आई फॉर एफ फाई ऑफ एक्स क्लोज, और यहाँ रहे फाई डैश एक्स डी एक्स। देखिए प्रतिस्थापन विधि जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें किसी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं। अच्छा ये बात है, जो फंक्शन फाई एक्स है, जो फंक्शन फाई एक्स हो वो कॉन्टीन्यूअस हो एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़े होगे तो आप समझ रहे होगे क्या है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, और नहीं समझते तो कोई बात नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। इंटीग्रेशन फाई एफ, ये एफ लिखा है, फंक्शन है फाई ऑफ एफ फाई एक्स फाई डैश एक्स डी एक्स। अब ऐसा कोई अनजान बंदा तो होगा नहीं कि भाई साहब फाई डैश एक्स क्या है, वो डिफरेंशिएशन है फाई एक्स का। अच्छा सर ठीक है, तो सर आप बताना क्या चाह रहे हो? मैं बताना चाह रहा हूँ भाई साहब मेथड्स क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, इंटीग्रेशन क्यों यूज होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं दुनिया में। तो आप इसको रिड्यूस करने के लिए, यानी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए यानी छोटा बनाने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। बड़े बड़े इंटीग्रेशन छोटे हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाता है। तो देखिए, तो हम जो फाई एक्स अंदर दिख रहा हुआ है, फाई एक्स को टी अगर मान लें, अब आपका कोई बच्चा बोलेगा सर फाई एक्स को ही टी क्यों मान रहे हो, तो हम बोलेंगे कि ऐसे फंक्शन को टी मानना चाहिए जिसका आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा हो। तो अगर फाई एक्स का तुम अगर टी मानते हो तो उसका डिफरेंशिएशन बगल में ही दिख रहा है, इसलिए ऐसे फंक्शन को टी मानना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर नीचे साइड में कहीं भी दिख जाए। अच्छा सर ऐसे फंक्शन टी मानना चाहिए, तब तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि किस फंक्शन को टी माना जाए। खैर ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अभी मैं बहुत तुम्हारा डाउट क्लियर करूँगा। तो देखो जैसे ही फाई एक्स को टी मानोगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जाएगा फाई डैश एक्स, ये हो जाएगा टी का डी टी अपॉन डी एक्स। अच्छा सर फाई एक्स का फाई डैश एक्स हो जाता है, बिल्कुल। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाई डैश एक्स इक्वल डी एक्स किधर बना लो, क्योंकि यहाँ देखो फाई एक्स डी एक्स है, तो डी एक्स किधर बना लो, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। अच्छा सर, हाँ यही तो वहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो अच्छा है सर, टी माइनस फ़ायदा हुआ है। तो सर ऐसा नहीं करें कि फाई डैश एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख देंगे, बिल्कुल, तो हम वही करेंगे आगे। और या फिर जगह सर टी माइनस टी रख दूंगा, तो देखो इंटीग्रेशन का आप शकल कैसा हो जाएगा, जो फॉर्मेट है कितना रिड्यूस हो जाएगा। अभी हो जाएगा एफ ऑफ टी, और इसकी जगह क्या लिख दोगे डी टी। तो देखो इस बड़े से इंटीग्रेशन में ये रिड्यूस होकर एफ टी डी टी बन गया। अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन कर लोगे आराम से। तो पहले समझो कि भाई साहब क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और कोई फंक्शन लेके समझ सकते हो। मान लो तुम्हारे पास इंटीग्रेशन आई इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स बाई एफ टी है। अभी मैं जनरल फंक्शन लेके समझा रहा हूँ, दुनिया करोड़ों क्वेश्चन कर सकते हो अगर कंसेप्ट समझ गए तो भाई साहब आई इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन एफ इज व्हाट एफ एक्स। बताओ किसको टी माने कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो अगर एफ एक्स को टी मान लेते हैं तो ऊपर डिफरेंशिएशन रखा है, बिल्कुल सर। चलो एफ एक्स को क्या मान लेते हैं टी। तो जिस दिन डिफरेंशिएशन करोगे तो गारंटी है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तुम्हें क्या चाहिए एफ डैश एक्स डी एक्स, तो डी एक्स किधर कर दो, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हाँ सर ये तो एकदम सही है। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें एफ डैश एक्स डी एक्स कहीं दिख रहा है क्या? हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, तो इसमें क्या लग दोगे डी टी रख दोगे।
तो इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन एफ एक्स को क्या माने हो टी, तो टी लिख दो। अब डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरी दुनिया जानती है 1 अपॉन टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस सी होता है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक ये भी बात है कि जब आप इंटीग्रेशन कर लीजिए तो जो फंक्शन को टी माना उसको वापस करिए, ठीक है, एज इट इज फंक्शन में रख दीजिए। तो टी की जगह क्या माने थे एफ एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। अच्छा सर, हाँ ये तो बहुत सही है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन रेड्यूस होकर छोटा हो जा रहा है, तभी तुम्हें ये कम आसान थोड़ा कठिन लग रहा होगा क्योंकि जनरल फंक्शन लग रहे हैं, थोड़ा गंदा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन देखोगे तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन पे आता हूँ। अब तुम्हें बोर्ड पे एक अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स ई एक्स डी एक्स। तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, हो सकता है तुम सोच ना पाओ, लेकिन दुनिया का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड जरूर ट्राई करना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या डिफरेंट इंटीग्रेशन में। अच्छा सर चलिए ट्राई करता हूँ क्या है। अच्छा सर किसको टी माने, समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन टी माने जिसका डिफ्रेंशिएशन मिल रहा हो, तो जिसका इसके लिए डिफ्रेंशिएशन भी आना चाहिए, या कोई रामबाण इलाज नहीं है कि तुम उसके देख के तुरंत बता दो कि किसको टी मान ले, तो ऐसे ही आएगा। मान लो एक्स ई पावर एक्स को अगर टी मानते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन पढ़े होगे, पहला फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, और टी का लिखोगे डी टी बाई डी एक्स, टी का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, 1 नहीं हो जाएगा। अब देखो एक्स ई टू द पावर एक्स ई पावर एक्स एज इट इज, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। अब जिसको एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं पता होगा उसको तो ये लेक्चर यूजलेस है, तो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं के लिए वीडियो है, ठीक है। हाँ लेकिन हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो एक्स अगर मान लो ई पावर एक्स आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा सर, एक्स प्लस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस 1 दिख रहा था क्या, हाँ सर यहाँ तो दिख रहा था, और डी एक्स भी दिख रहा है सर, लेकिन यहाँ तो डी एक्स है नहीं, तो डी एक्स को इधर मिला लो, ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। हाँ सर एकदम सही करें आप। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन कितना रिड्यूस हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ जो दिख रहा है डी टी लिख दोगे और जिसको माने हो टी। अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन आई फॉर इंटीग्रेशन, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है आई क्या है। अब देखो ये इतना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा डी टी बन चुका है, तो इसकी जगह डी टी लिख देता हूँ, तो बचा था सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर, और इसको क्या माने हो टी, तो सेक स्क्वायर टी डी टी। अब इतना पोस्टमार्टम करके तुम्हें कोई दुनिया का टीचर नहीं समझाएगा जितना मैं समझा रहा हूँ। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन जानते ही हो, tan t प्लस सी, सो tan t इज नथिंग बट, अब t वापस कर दो इसको माने हो यस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, एज इजी एज दैट। देखो कितना आसान है ना, क्वेश्चन कितना लॉन्ग था, कितना रिड्यूस होकर शॉर्ट हो गया था। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यह सब्स्टिट्यूशन मेथड का ब्यूटी है, यानी सुंदरता है, तो इसको जानना अवश्य है। एक बार दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करना चाहिए, हो सकता है हाँ, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट में नहीं होगा उसमें भी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड हर जगह लगता है। अभी तुम्हें खुद जब पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम नोट करिए, फिर मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा सर ये कैसे होगा, तो हम सब्स्टिट्यूशन में तो ट्राई करने वाले हैं। बताओ किस फंक्शन को टी माने, इसको टी मान लेते हैं, क्योंकि मुझे तो डिफ्रेंशिएशन आता है तो इसलिए मैं जल्दी समझ पा रहा हूँ। तो अगर डिफ्रेंशिएशन स्ट्रांग होगा तो आसानी से समझ पाओगे। तो सर एक्स प्लस 1 बाई एक्स को अगर टी मान लेते हो तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, उधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा था, यहीं तो दिख रहा है, यहाँ डी एक्स लगा दो। तो देखो क्वेश्चन अब क्या इंटीग्रेशन रिड्यूस होगा तुम्हारा आई, कोई भी क्वेश्चन आई बराबर लिख सकते हो, तो ये इसकी जगह क्या लिख दोगे ए टू द पावर टी डी टी, और ए पावर टी का इंटीग्रेशन ए पावर टी अपन लॉग ए होता है प्लस सी होता है। अब टी वापस कर दो जो माने थे, क्या माने हुए एक्स प्लस 1 बाई एक्स
सो x प्लस 1/x अपॉन log a प्लस सी, एज इजी एज दैट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, एक तरीके से हम लोग और भी कर सकते हैं, आइए इसको भी देखा जाए, इन्हीं क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। अब देखो एक तरीका और है मेथड 2 इस फंक्शन को सॉल्व करने का। तो यहाँ देखो f फाई ऑफ x फाई डैश x dx। अब देखो मैं थोड़ा चमत्कार करने वाला हूँ। फाई डैश x ds को अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं लिख दूँ डी फाई एक्स। रुको सर, क्या लिख दिया डी फाई एक्स से, ये कैसे हो गया? तो कोई ख़ास बात नहीं है, एक चीज़ ध्यान समझो, डी फाई एक्स कुछ नहीं है, वो फाई डैश एक्स डी एक्स है। अच्छा, फाई एक्स डी एक्स है, मतलब डी मतलब क्या है सर? डी फॉर डिफ्रेंसिएशन, डी फॉर डिफ्रेंसिएशन, डी मतलब अवकलन है किसका? फाई एक्स का। यानी कभी ये पहले कैसा रहा होगा? ये पहले ऐसा रहा होगा डी फाई ऑफ एक्स, जब किया होगा हम लोगों ने अवकलन, तो इसका क्या लिखे सकते हो? फाई डैश एक्स। हाँ सर, ये तो रहा होगा। तो यार कुछ नहीं करना है, इसको उधर रिप्लेस कर दिए, वही तो बन गया है। तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइप फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो, फाई डैश डी एक्स को डी फाई एक्स। तो सर इससे क्या फ़ायदा है? ये देखो एक दूसरा नज़रिया है। अगर तुम फाई एक्स को टी कंसीडर कर लेते हो तो तुम्हें डिफ्रेंशिएशन करना नहीं पड़ेगा। क्यों सर? ये एफ है। अब देखो फाई एक्स का क्या माने हो? टी, तो एफ टी हो गया। अब डी लिख दो और फिर फाई एक्स लिख रहा है तो क्या लिख दो? देखो अब डिफ्रेंशिएशन नहीं करना पड़ा। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन से बचोगे इस लॉजिक से, बस वही थोड़ा करना पड़ेगा। अब फाई टी का इंटीग्रेशन आप कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब वही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी हमने कराया कि e टू द पावर x 1 प्लस एक्स सेक स्क्वायर x टू द पावर x dx। हाँ सर, इसको कैसे कर सकते हो? हाँ तो देखिए इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं इसको? सेक स्क्वायर x e टू द पावर x। अब देखो पूरा गैप करूँगा, डी लिख दूंगा, एक्स ई टू द पावर एक्स लिख दूंगा। हाँ सर, ये क्या लिख दिया, कैसे हो गया? वास्तविकता में जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वही ये है, तो तुम इसकी जगह डी एक्स ई टू द पावर एक्स लिख सकते हो। अब तुम क्या करो, एक्स ई टू द पावर एक्स को टी मान लो, तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। सेक स्क्वायर, इसको क्या माने हो? टी, यहाँ भी वही दिख रहा है तो डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेन ऑफ टी प्लस सी। यह एक यूनिक तरीका है जो सबको नहीं पता होता, लेकिन अब तुम जान सकते हो हमारी वीडियो के नज़रिए से। तो tan t प्लस सी, अच्छा लिख देता हूँ tan t प्लस सी। अब देखो t को क्या मान लोगे? जो t वापस कर दो तो हो जाएगा tan x e टू द पावर x प्लस सी। देखो वही आंसर आ गया जो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन दूसरा तरीका है। अच्छे से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होते हैं बाय दिस मेथड, और IIT JEE को पसंद भी है यही लॉजिक, नहीं तो डिफ्रेंशिएशन करते फिरोगे। ठीक है, खैर यहाँ भी यूज हुआ है लेकिन थोड़ा हिडन है, छिपा हुआ है। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। तो आपको दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डरना नहीं है आपको। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एस क्यूब है, कॉस ई पावर एस क्यूब डी एक्स है। ओके, तो कोई खास बात नहीं है, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए भाई साहब, यहाँ क्या करेंगे आप लोग, दोनों तरीके से कर सकते हो। चाहे तुम ई पावर एस क्यूब को टी मान लो, ठीक है। अच्छा सर कैसे पता आपको ये टी मानना है? क्योंकि देखो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ है। कैसे होगा डिफ्रेंशिएशन? देखो सबसे पहले एस क्यूब का करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर ई टू द पावर एक्स क्यूब एज इट इज, इसका होगा टी का डी टी बाई डी एक्स। क्या तुम्हें यही दिख रहा था? नहीं सर 3 तो नहीं है, तो 3 नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? 3 को उधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स को इधर भेज दो आप, मैं 3 को उधर भेज देता हूँ, तो 1/3 एंड 1/3 dt। हाँ सर अब तो दिख गया, ये यहाँ से यहाँ तक दिख गया।
इसको टी माने हो तो इंडिकेशन अब क्या हो गया, रिड्यूस देखो हुआ, इंडिकेशन हो गया कॉस टी डी टी बाई 3, तो बाई 3 बाहर ले लेते हैं, यहाँ 1/3 है, 1/3। अब कॉस टी का इंडिकेशन क्या होता है, पूरी दुनिया जानती है साइन टी प्लस सी, सो 1/3 साइन ऑफ टी की वैल्यू वापस कर दो e⁻x³ प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही आसान तरीके से सब्स्टिट्यूशन में तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी यूजफुल है आप लोगों के लिए। अब ये क्वेश्चन अब देख के डर जाओगे सर डी कॉस एक्स ये क्या है, क्या तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है वास्तविकता में। कभी तुम d/dx कभी cos x किए होगे तो माइनस साइन x होता है, तुम्हें यही तो दिख रहा है तो उसको उधर भेज दो, तो d cos x तुम्हारा बच जाएगा माइनस साइन x dx। लेकिन सर क्या हो रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा माइनस साइन x dx। ओके अच्छा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो तुम क्या करोगे, d cos x कुछ नहीं करना, ये रख देना है, तो इंडिकेशन हो जाएगा साइन x इंटू माइनस साइन x dx। तो ध्यान देखो हो गया माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब मैंने साइन स्क्वायर x का आपको इंडिकेशन बता दिया है पहले वीडियो में कि सबसे जब 2 डिग्री रहे तो 1 डिग्री में कन्वर्ट करके तब डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। तो इसका फार्मूला होता है 1 - cos 2x/2 ऑफ dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो, चलो मैं बता देता हूँ, -1/2 1 dx, माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 cos 2x dx। इसका हो जाएगा 1 का होता है x/2 प्लस 1/2 cos 2x sin 2x, अब फिर 2x डिफरेंशियल 2 डिवाइड लगा दोगे प्लस 2। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लाइक अच्छा लगा तो यहाँ हमारे फिंगर पे सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा होगा, उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ठीक है। और इस तरह अमेजिंग वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।